नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। में दिव्यंत कुशवाहा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रश्न बैंक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2021 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, तो आप समझेंगे। वो 6 वाला हमारा सबसे पहले जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए, यानी हमारा बोला है सबसे पहले ए बराबर हमारा ये देख रखा है। तो हमारा सबसे पहले देखो समुच्चय हमारे सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर बराबर हमारा ये दिख रखा है द्वारा परिभाषित संबंध आर, यानी कि हमारा बोला है स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हमारा किस तरह करेंगे अपन। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले हल करेंगे अपन। सबसे पहले हल तो देखिए यहाँ पर ए बराबर हमारा देके रखा है। ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तथा आर बराबर हमारा देके रखा है। आर बराबर ए, बी संबंध बी बराबर a + 1। तो आप समझेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले हमारा ए का और बी का मान जिसमें रखना अपना संबंध के रूप में बनाना है। आर हमारा एक होता है संबंध, यानी कि बिचौनिया है हमारा जोड़ने वाला, इसमें एक दूसरे के बीच में संबंध जोड़ने वाला। तो आप सबसे पहले समझेंगे आर बराबर देखिए हमारा ए का मान, जैसे हमारा ए का मान 1 होगा तो बी का मान कितना निकलेगा आपको पता है। जैसे ए का मान 1 होगा तो बी का मान हमारे मेरे भाइयों यहाँ पर निकलेगा 1 + 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2। तो 1 कॉमा कितना आएगा हमारा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा 1, 2। अब बी का ए का मान 2 रखेंगे तो बी का मान कितना निकलेगा 3। अब ए का मान 3 रखेंगे तो बी का मान 4। अब ए का मान 4 रखेंगे तो बी का मान 5। अब ए का मान 5 रखेंगे तो बी का मान 6। तो ये तो हमारा संबंध हो गया मेरे भाइयों। तो अब देखो सबसे पहले हमने बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक, और उसमें बोला है जांच करने की बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए। तो देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले समझेंगे अपन इसको किस तरह अपन स्वतुल्य संबंध में लेते हैं। हमारा क्या होता है, स्वयं से होता है। स्वयं से कैसे होगा, देखो हमारा जैसे 6,6 ले सकते हैं या कोई भी अलग संख्या ले सकते हैं। तो अवयव हमारा आर, यानी इसको नोट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें हमारा 6,6 कोई नहीं मिल रही है संख्या, और इस आर हमारा होता है यानी संबंध जोड़ने वाला। तो हमारा इसमें संबंध नहीं जुड़ रहा है तो हमारा लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो जी हो गया मेरे भाइयों। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए तो देखिए मेरे भाइयों, सममित संबंध के लिए हमारा कैसे आएगा सबसे पहले समझेंगे। अब इसमें आएगा हमारा 1, 2। तो अवयव हमारा आर, तो इसका हमारा संबंध जुड़ रहा है। तो देखिए हमारा इसका उल्टा कर देंगे मेरे भाइयों। तो 2,1 अवयव आर। तो सोचिए हमारा 1,2 तो हमारा इसमें मिल रहा है, पर लेकिन हमारा 2,1 नहीं मिल रहा है। तो इसको कर देंगे अपन नोट। तो देखिए मेरे भाइयों जी क्या होगा, हमारा सममित संबंध नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः आर सममित संबंध नहीं है। तो अगला पॉइंट आता है मेरे भाइयों तीसरा संक्रामक संबंध। तो देखिए भाइयों अपन समझेंगे हमारा संक्रामक संबंध के लिए। तो इसमें हमारा आता है मेरे भाइयों, तो इसमें समझेंगे हमारा 1,2 अवयव आर यानी संबंध। फिर इसमें हमारा क्या होगा 2,3 अवयव आर। तो आप सोचिए 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या मेरे भाइयों 1,3 अवयव आर। तो देखो 1,2 मिल रहा है, 1,2 मिल रहा है, 2,3 मिल रहा है, पर लेकिन हमारा क्या नहीं मिल रहा है 1,3 नहीं मिल रहा है। इसको नोट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे भाइयों
आर संक्रामक संबंध नहीं है, तो मेरे भाइयों अब अतः में लिख देंगे अपन यहाँ पर, अतः संबंध आर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध नहीं है। तो यही मेरे भाइयों क्या होगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। मेरे भाइयों आपको अच्छी तरीक़ा से सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाइयों। तो देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सिद्ध कीजिए कि हमारा समुच्चय ए बराबर हमारा जो देख रखा है 1 2 3 हमारा आर बराबर जो दे रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। इस तरह के हमारे कोई भी सवाल आ सकते हैं मेरे भाइयों। और हमारे इसमें बोल सकता है उदाहरण, यानी उदाहरण से संबंधित है, इसमें कोई भी उदाहरण दीजिए हमारा, ऐसा बोलेगा तो इस तरीका से अपन देना है। तो देखो भाई हल करने जा रहे हैं अपन, इस तरह का कोई भी सवाल आया है अपन इसी तरीका से करेंगे। तो देखिए मेरे भाइयों सबसे पहले हमारा दिया है, तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, इसमें दे रहा है हमारे a बराबर 1 2 3, अब r बराबर तथा r बराबर तो 1,2 2,1, तो इसमें यानी सम्मित तो है, स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट आता है मेरे भाइयों, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए, तो इसमें आता है मेरे भाइयों सबसे पहले स्वतुल्य हमारा क्या आता है, जो स्वयं से होता है, जैसे 1,1 2,2 3,3, अब इसमें अवयव आर यानी संबंध जोड़ने वाला। अब देखो 1,1 2,2 3,3 इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसको भाइयों क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, या दूसरा पॉइंट आता है सम्मित संबंध के लिए। तो देखिए भाइयों इसमें हमारा आता है, यानी सम्मित संबंध के लिए आता है हमारा 1,2 अवयव आर, तो इसका उल्टा कर देंगे हमारा 2,1 अवयव आर। तो देखिए भाइयों 1,2 इसमें मिल रहा है, तो 2,1 भी मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अतः आर सम्मित संबंध है। अब आता है मेरे भाइयों क्या आता है, हमारा अगला पॉइंट आता है तीसरा हमारा संक्रामक संबंध के लिए। अब इसमें आता है मेरे भाइयों, तो आप समझेंगे सबसे पहले देखिए इसमें हमारा क्या आता है, जैसे 1,2 अवयव आर यानी संबंध जोड़े हैं इसमें, फिर 2,3 अवयव आर, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो बचेगी क्या मेरे भाइयों 1,3 अवयव आर। तो 1,3 हमारा इसमें नहीं मिल रहा है, इसको नोट कर देंगे, तो लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो यही मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सिद्ध हो जाएगा। ओके भाइयों, यही हमारा सिद्ध हुआ, HP यानी एज प्रूव्ड। तो अगला सवाल देखेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए भाइयों मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सिद्ध कीजिए कि हमारा fx बराबर हमारा दे रहा है 2x और द्वारा प्रदत्त फलन आप f संबंध r टेस्ट टू r एकक की अच्छादक फलन है। तो देखिए मेरे भाइयों यहाँ पर हमारा 2x की जगह पे हमारा 5x आ सकता है, या हमारा ax आ सकता है, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक ही तरीका से करना होगा। तो देखिए भाइयों हल किस तरह करेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर f संबंध r टेस्ट टू r में, तो fx के बराबर हमारा दे के रखा है, fx के बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन है।
तो आप समझेंगे मेरे भाई सबसे पहले एक की निकालना ताकि बात अच्छा तरीके निकालेंगे और इसी तरीका से सभी सवालों का सॉल्यूशन करेंगे अपन। देखिए भाइयों सबसे पहले मानते हैं, देखिए माना x, y अवयव, यहाँ पर देखो क्या है हमारे सबसे पहले दे रहा है r, तो r लेंगे, अगर n देता है तो n, तो r इस प्रकार है कि, तो देखिए मेरे भाइयों fx के बराबर होगा हमारा f बाई fx का मान हमारे पास 2x होगा और इसका 2y हो जाएगा। x की जगह पर ने बस y रखना है मेरे भाइयों, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, f एककी फलन है। तो देखिए मेरे भाइयों एककी फलन हो गया। अपने माने किसके लिए, अच्छादक ज्ञात करने के लिए। तो देखो मेरे भाइयों अच्छादक कैसे करेंगे, तो पुनः माना, तो यहाँ पर देखो अगर कोई संख्या देता है तो यहाँ पर मानेंगे भाई, अगर यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं देता तो हमारे ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहाँ पर मानेंगे फिर अपन संख्या। तो देखिए यहाँ पर लेंगे भाई अवयव यहाँ पे आर के लिए कोई एक्स अवयव आर इस प्रकार है कि, सभी में मेरे भाइयों इसी तरीका की भाषा लिखनी है, पुण्य कोई दिक्कत नहीं है। fx के बराबर मेरे भाइयों क्या होगा, हमारे पास y हो जाएगा। अब fx का मान हमारे पास कितना है मेरे भाइयों, fx का मान हमारे पास 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर y। अब यहाँ पर पुण्य x का मान निकालना है तो 2 बटे में पहुँचाइए, तो x बराबर हमारा हो जाएगा y बटे में 2 हो जाएगा। अब जी वाला मान किस में रखना है, इसमें रखना है, और देखेंगे अपन कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाइयों तो f अब x की जगह पर रखेंगे y बटे में 2, तो बराबर 2 इंटू y बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा y। तो देखो हमारा fx के बराबर y है, तो अब y आ चुका है बन के, तो हमारा क्या होगा जी मेरे भाइयों, हमारा होता है f अच्छादक फलन है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा वायु, तो अपन अतः लिख सकते हैं, अतः fx के बराबर 2x द्वारा, यानी कि अपन लिख सकते हैं एकक की और अच्छादक फलन है। यही हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, सिद्ध हुआ। ओके, आपको भाइयों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला सवाल समझेंगे अपन। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 9, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f संबंध n टेस्ट टू n एफ यानी एकक की तथा अच्छादक दोनों ही है, तो एफ से बराबर हमारा यदि करता है। तो देखिए मेरे भाइयों सबसे पहले समझेंगे अपन, तो देखो हल करेंगे अपन भाइयों। सबसे पहले हल तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, सबसे पहले देखो यहाँ f संबंध n टेस्ट टू n में अब fx के बराबर हमारा देखे रखा है x प्लस 1 यदि x विषम है, x माइनस के 1 यदि x सम है। तो देखिए मेरे भाइयों सबसे पहले अपन मानेंगे हम एकक के लिए हल कर रहे हैं। तो देखो एकक की फलन के लिए तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, तो सबसे पहले स्थिति हमारी फर्स्ट होती है। स्थिति फर्स्ट हमारी देखो जब n विषम है, तो देखो n विषम को सबसे पहले ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं माना x, y अवयव n इस प्रकार है कि fx के बराबर हमारा क्या होगा, fy होगा। तो सबसे पहले रखिए x की जगह पे x विषम वाले में, तो x प्लस 1 बराबर इसकी जगह पे क्या होगा y प्लस 1, 1 से 1 कट, तो x के बराबर होगा y। तो हमारा ये क्या होगा, f एकक की
फलन है। अब देखेंगे मेरे भाइयों, अब पुनः स्थिति कौन सी होगी हमारी, सेकंड स्थिति हमारी सेकंड, जब n सम है। तो देखो अब सम के लिए लेंगे अपन, देखो मेरे भाइयों, तो अपन कैसे करेंगे सबसे पहले समझेंगे। माना x को y अवयव n इस प्रकार है कि, तो देखो fx के बराबर हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, fy होगा। अब इसमें रखेंगे अब सम वाले में x माइनस 1 बराबर हमारा y माइनस 1, 1 से 1 कट, तो हमारा x के बराबर होगा y। तो हमारा लिख देंगे f एकक की फलन है, फलन। तो लिख देंगे दोनों स्थितियां एकक की फलन है। अब देखो मेरे भाइयों, अपने किसके लिए, अब अच्छादक के लिए, तो अच्छादक फलन के लिए तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों। अब इसमें भी अपन मानेंगे, देखो माना एपेक्स का परिसर और सैप्रांत क्या होगा मेरे भाइयों, समान है। क्या है, समान है। एपेक्स का परिसर और सैप्रांत हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, समान है। तो आप समझेंगे सबसे पहले, देखिए इसमें रखेंगे समबाली में, यानी विषमबाली में विषम संख्या, समबाली में सम। तो लिखेंगे देखो एप एक रखेंगे यहाँ पर, तो 1 + 1 हमारा होगा 2। अब यहाँ पर अपन रखेंगे 3, तो हमारा 3 + 1 बराबर हमारा होगा 4। अब इसी तरीक़ा से हमारे इसमें समबाले में तो हमारा 2 रखेंगे, तो हमारा क्या होगा 2 - 1 तो बराबर 1। अब 4 रखेंगे तो हमारा 4 - 1 3 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 फिर 5 6 डॉट डॉट जाता जाएगा। तो हमारी कौन सी संख्या जा रही है भाइयों, हमारी ये संख्या हो रही है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो अपन लिख देंगे यह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो मेरे भाइयों ये तो हो गया हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो देखिए आप समझेंगे सबसे पहले अपन कैसे और करेंगे। देखिए मेरे भाइयों आगे के लिए बढ़ाना है तो इसमें थोड़ा सा और लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन समझेंगे। अब देखो अपन ने क्या करना है, एपेक्स का परिसर भी हमारा क्या होगा, एपेक्स का परिसर भी n होगा, एपेक्स का सैप्रांत भी n होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर एपेक्स का परिसर n, एपेक्स का सैप्रांत n। अब मेरे भाइयों ये क्या है, आपस में बराबर है। तो अपन लिख देंगे एफ एक्स का परिसर बराबर एफ एक्स का सैप्रांत। तो अपन लिख देंगे मेरे भाइयों क्या, अतः एफ अच्छादक फलन। तो यही मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, सिद्ध हुआ। ओके भाइयों, तो अगला सवाल देखेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 से सिद्ध कीजिए कि हमारा एफ एन के बराबर हमारा जो देख रखा है द्वारा परिभाषित फलन एफ एन टेस्ट टू एन एकक की नहीं है परंतु अच्छादक फलन है। तो आप समझेंगे सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखिए मेरे भाइयों किस तरह हल करेंगे अपन। तो यहाँ एफ टेस्ट टू एफ संबंध एन टेस्ट टू एन में, अब देखो यहाँ पर एफ एन के बराबर हमारा देखे रखा है n + 1/2 यदि n विषम है, फिर हमारा n/2 यदि n सम है। तो हमारा लिख सकते हैं द्वारा
परिभाषित फलन है। तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले एककी निकालना है, तो एककी के लिए लेंगे अपन एककी फलन के लिए, तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, तो एककी फलन के लिए यानी विषम वाली में विषम वाली संख्या और सम वाली में सम। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे अपन विषम वाली में 1, तो यहाँ पर देखो 1 + 1/2, तो हमारा 2/में कितना होगा, 2, 2 1 का 2, तो हमारा 1 आएगा। अब इसमें रखेंगे सम वाले में सम यानी कि 2, तो हमारा यहाँ पर रखेंगे 2/2, तो 2 1 का 2, तो हमारा 1, ये तो बराबर आ रहा है पर लेकिन हमारा ये तो बराबर नहीं आ रहा है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 1 बराबर नहीं है 2, तो अपन लिख देंगे क्या भाइयों, f एककी फलन नहीं है। तो हमारा देखिए भाइयों अगला पॉइंट आता है हमारा, समझेंगे अपन अगला पॉइंट। देखिए मेरे भाइयों, अगला पॉइंट हमारा आच्छादक के लिए। तो देखिए आच्छादक फलन के लिए तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, तो n विषम हो तो हमारा n बराबर लेंगे यहाँ पर 2m + 1, किसके लिए, विषम के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे m अवयव n। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए तब यहाँ पर जो बनना चाहिए, तो हमारा देखो 4m + 1 अवयव n इस प्रकार है कि तभी मेरे भाइयों क्या बन के आएगा, जी वाला बन के आएगा, इसमें से हमारा ये वाला। अब रखो इस वाले में विषम वाले में, तो f कोष्टक में 4m + 1 बराबर, तो यहाँ पर रखेंगे 4m + 1 + 1 में कितना 2, इससे जोड़ेंगे तो हमारा देखो 4m + 2 में हमारा क्या आएगा 2, इसमें भाग देंगे 2 का, तो मेरे भाइयों यहाँ पर आएगा 2m + 1 आएगा। तो यही हमारा बन के आ चुका है। तो लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या मेरे भाइयों, तो f आच्छादक फलन है। तो मेरे भाइयों अब अगला है, इसमें एक और स्थिति हमारी कौन सी है मेरे भाइयों, स्थिति हमारे इसमें है। तो देखिए सेकंड हमारी जो स्थिति हमारी फर्स्ट थी, यानी कि हमारी स्थिति फर्स्ट है ये हमारे ये वाली। अब स्थिति हमारी कौन सी है भाइयों, स्थिति हमारी सेकंड कौन सी, सेकंड यानी कि जब हमारा क्या हो, n सम हो तो देखिए आप समझेंगे सबसे पहले, तो n बराबर मान लेंगे 4m, तो यहाँ पर लिख देंगे m अवयव n। अब यहाँ पर देखो तब 4m यानी कि हमारा इसमें सम बनना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अवयव n इस प्रकार है कि, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन 4m रखेंगे n की जगह पर, तो इसमें देखो मेरे भाइयों, तो यहाँ पर लिखेंगे 4m में हमारा 2, तो इसमें भाग देंगे तो 2m आएगा। तो देखो हमारे भाइयों क्या बनेगा, हमारा सम बन रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे मेरे भाइयों f आच्छादक फलन है। अब लिख देंगे, अब दोनों स्थिति हमारी क्या है, आच्छादक है, दोनों शर्तें देखिए हमारे। अब लिख देंगे अतः f(x) के बराबर, या इसमें अपन f(x) के बराबर हमारा लिख देंगे n + 1/2 यदि n विषम है। अब n/2 यदि n सम है, तब एककी फलन नहीं, एककी फलन नहीं है परंतु आच्छादक फलन है। तो यही मेरे भाइयों क्या होगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अगला सवाल समझेंगे मेरे भाइयों।
तो देखिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 11 हम लास्ट स्टार्ट कर यानी कराने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे भाइयों आप बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए हमारा सभी सिद्ध कीजिए कि हमारे फलन f(x) बराबर हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की जब हमारा एक्स क्यू एक्स की घात 4 कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए द्वारा परिभाषित फलन f संबंध r न तो एककी है और न आच्छादक है। तो मेरे भाइयों देखो समझेंगे सबसे पहले इसका मैं नियम समझाने जा रहा हूं। तो देखिए एककी आच्छादक किस तरह हम निकालेंगे सबसे पहले समझेंगे। तो हल देखिए मेरे भाइयों सबसे पहले समझेंगे हल किस तरह करेंगे, अगर एककी है आच्छादक है या नहीं तो अपन किस तरह देखो मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आच्छादक हमारा ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरह देखो मैं सभी तरह बताऊंगा। इसमें सबसे पहले देखो दिया है इसको लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है f संबंध r में। अब देखो हमारा f(x) के बराबर हमारा क्या देख रखा है एक्स उसका द्वारा परिभाषित फलन है। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों सबसे पहले देखिए मान लेते हैं माना एककी के लिए अपन ने देखो सबसे पहले एककी है या नहीं तो बताना है। तो -1,1 अवयव r इस प्रकार है कि तो देखो यहाँ पर x की जगह पे अपन ने रखना क्या -1। तो यहाँ पर -1 बराबर हमारा यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है वर्ग खोलेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर अपन ने प्लस के 1 रखेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा हमारा। अब ये तो बराबर है पर लेकिन ये बराबर नहीं है तो -1 बराबर नहीं है 1। तो लिखेंगे अपन क्या मेरे भाइयों f एककी फलन नहीं है। अब देखो न आच्छादक बोला है तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों तो पुनः मानेंगे। अब मैंने बताया था यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 या एक्स क्यूब कुछ भी आता है तो यहाँ पर पुनः क्या मानती है यहाँ पर संख्या मानी जाएगी। तो कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों सबसे पहले यहाँ पर कोई संख्या मानेंगे अपन -2 अवयव r के लिए कोई x अवयव r इस प्रकार है कि तो आप समझेंगे मेरे भाइयों। अब ये हमारा f(x) के बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे f(x) का बराबर हमारा कितना दे रहा है हमारा x स्क्वायर दे रहा है। तो देखो बराबर -2। अब ये क्या है हमारा बराबर नहीं है तो आपस में बराबर नहीं है तो मेरे भाइयों तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिख देंगे अपन यहाँ पर f आच्छादक फलन नहीं है। तो अपन अतः लिख देंगे मेरे भाइयों f एककी और आच्छादक फलन नहीं है। तो यही मेरे भाइयों क्या होगा ये सिद्ध हुआ। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं मेरे भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।